अब तक हमने देखा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार कर सकते हैं और हमारे फूड को भी स्पॉइल कर सकते हैं। और स्पॉइल्ड फूड खाने से हमें फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाए? कुछ तो टेक्निक होगी और कई टेक्निक तो हमारे आसपास ही है। तो इनको देखते हैं इस वीडियो के अंदर। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। जो स्पॉइल्ड फूड होता है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसमें देखने को मिलेंगी। उसका स्मेल, उससे बेकार स्मेल आएगी, उसका टेस्ट खराब होगा एंड उसका कलर भी चेंज हो चुका होगा। आप मैंगो का एग्जांपल लीजिए। मैंगो आपने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो मैंगो कुछ टाइम बाद सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। बट वहीं मैंगो का जो पिकल होता है, आम का अचार जो होता है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो उसमें कौन सी प्रिजर्वेटिव टेक्निक लगी है, प्रिजर्विंग टेक्निक लगी है, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर और यहाँ आने वाले स्टेप्स में। तो काफ़ी सारे स्टेप्स मैं डिस्कस करूँगा। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। कॉमन मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग फूड। सबसे पहला है केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल टू स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ऐसा देखा गया है कि सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल मतलब वो सारे ऑयल जो हम खाते हैं, जो हम खा सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रोक देते हैं। और आप देखिए कि मैंगो के पिकल में क्या ये दोनों चीज़ें होती हैं? कॉमन सॉल्ट होता है, नमक होता है, ऑयल भी होता है। तो यही रीज़न है पिकल का लंबे टाइम तक चलने का। एंड इन्हीं केमिकल्स को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं आप बोलते हो प्रिजर्वेटिव्स। कुछ एसिड प्रिजर्वेटिव्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये आपको डब्बों के पीछे इंग्रेडिएंट्स अगर आप कभी देखोगे जिसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हुए हैं तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेंगे। और ये नाम भी आपको याद कर सकते हो आप इन्हें याद। एग्जाम्पल, पिकल लास्ट लॉन्ग बिकॉज ऑफ सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स। तो इसी वजह से पिकल लंबे टाइम तक चलता है। प्रिजर्वेटिव जैम एंड स्क्वैश जैसी चीज़ों पे भी यूज़ होते हैं। तो जो जैम होता है, स्क्वैश आप बोल सकते हो एक पल्प जिससे आप जूस बनाते हो, एक बहुत ही मीठा पल्प, तो उनमें भी ये प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। तो केमिकल मेथड्स में हमने उन केमिकल्स के बारे में पढ़ा जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट। ये एक नॉर्मल नमक है जो आप खाते हो। इट यूज टू प्रिजर्व फिश एंड मीट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पुराने समय में जब मीट एंड फिश को स्टोर करने के लिए इन्हें नमक से भरे डब्बे में डाल दिया जाता था। तो बहुत सारा जो नमक होता है वो भी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोकता है। इसका यूज़ आंवला, कच्चे मैंगो, टैमरिंड को प्रिजर्व करने के लिए आज भी यूज़ होता है। तो केमिकल मेथड, कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं शुगर। तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ मीठी होती है, शुगर रिच होती है, उसमें भी उससे वो भी जो है आसानी से नहीं सड़ता या ख़राब होता। ऐसा क्यों है? मॉइस्चर इज़ नेसेसरी फॉर बैक्टीरियाज ग्रोथ। बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। और जो शुगर होता है वो मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है। इस मॉइस्चर के रिडक्शन की वजह से सिंपल जो बैक्टीरिया है वो वहाँ ग्रो नहीं कर पाते, और बैक्टीरिया नहीं होते उधर तो फूड भी आपका स्पॉइल नहीं होता। तो शुगर भी जो है एक फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर का यूज़ भी हम जो है करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया दोनों ही चीज़ों में सरवाइव नहीं कर पाता। विनेगर का एक केमिकल नेम होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में किसी एक वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन टेक्निक है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। तो हाई टेम्परेचर में जो है बैक्टीरिया होता है वो, अधिकतर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं।
एंड कोल्ड टेम्परेचर में वो ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर हम किसी भी चीज़ को हीट एंड कोल्ड से ट्रीट करें तो उसके अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। पेस्चुराइजेशन टेक्निक भी इसी से ही इंस्पायर्ड टेक्निक है। इसके अंदर पेस्चुराइजेशन में क्या करते हैं, जो मिल्क को 70 डिग्री जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ से मिल्क आता है पैकेट में, और जिस जिस पैकेट में लिखा रहता है पेस्चुराइज्ड मिल्क, वहाँ पे मिल्क को सबसे पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, विच इज़ इनफ टू किल ऑल दी बैक्टीरिया। और फिर 15 से 30 सेकंड में उसे बहुत ही जल्दी ठंडा किया जाता है। इस गर्म और ठंडे करने की वजह से उसके अंदर सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और ग्रो भी नहीं कर पाते। बाय द वे, अगर आप नॉर्मली जैसे गाय से मिल्क निकालते हो तो उसे आपको खुद ही पेस्चराइज करना पड़ता है। जो मिल्क आप अलग से ले रहे हो, जो पेस्चराइज्ड मिल्क नहीं है, उसे आपको घर पे बॉईल करके फ्रीज़र में डालना पड़ता है। तो वहाँ भी आप हीट एंड कूल दोनों ही चीज़ें कर रहे हो, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो ये पेस्चराइजेशन आपको पता होना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लास्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। अगर एयर टाइट पैकेट में चीज़ों को स्टोर किया जाए तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाती है। और आप बड़ी क्लासेस में देखोगे कई बारी स्पेशल गैसेस भी इसके अंदर डाली जाती हैं जिस ताकि फूड स्पॉइल ना हो। बट हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए आप एयर टाइट पैकेट में उसे डाल सकते हैं, क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर एयर ही नहीं मिलेगी तो वो भी वहाँ ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की लास्ट होगी और बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे।